1857 की क्रांति ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी जंग थी। और इस जंग के बीच एक ऐसा जीनियस था, एक ऐसा जनरल जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। फिर भी अक्सर इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं खोसा जाता है। तो सवाल यही उठता है कि 1857 के उस महासंग्राम में वो कौन सा अकेला जनरल था जिसे उस वक्त का सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य भी आमने सामने की लड़ाई में कभी हरा नहीं पाया। वो नाम था तात्या टोपे। तो आखिर कौन थे ये मास्टरमाइंड? चलिए जानते हैं उस इंसान की कहानी जो इस किंवदंती के पीछे था। एक ऐसा रणनीतिकार जिसकी चालों ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। देखिए, उनका असली नाम तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, लेकिन दुनिया उन्हें तात्या टोपे के नाम से जानती है। वो सिर्फ नाना साहब पेशवा के कमांडर नहीं थे, बल्कि उनके सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे। विद्रोह की हर बड़ी चाल के पीछे उनका ही दिमाग था। तो अगर एक नज़र में देखें तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे नाना साहेब पेशवा के सबसे अहम सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने खास तौर पर राजस्थान में 2 बड़े अभियान चलाए और उनका ये संघर्ष 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उनकी शहादत के साथ खत्म हुआ। उनकी पूरी जिंदगी मानो विद्रोह की आग और बेमिसाल मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सबक था। उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ राजस्थान के मैदानों में। ये अभियान सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनकी हिम्मत और उनकी मिलिट्री जीनियस की असली परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसने ब्रिटिश जनरलों के भी होश उड़ा दिए। सोचिए, अगस्त 1858 का वक्त था। कई जगहों पर क्रांति की आग अब धीमी पड़ रही थी। ऐसे में तात्या टोपे एक नई उम्मीद लेकर राजस्थान में दाखिल हुए। मांडलगढ़ में स्थानीय क्रांतिकारी उनके झंडे के नीचे जमा हो गए और एक नए संघर्ष का बिगुल बज गया। भीलवाड़ा के पास कुआड़ा में उनका सामना हुआ जनरल रॉबर्ट की एक बहुत बड़ी ब्रिटिश फौज से। ये एक तरफा लड़ाई थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन यहीं उनकी काबिलियत दिखी। वो कोठारी नदी में कूदकर दुश्मनों की पकड़ से ऐसे गायब हुए जैसे हवा में घुल गए हों। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये गुरिल्ला युद्ध का एक शानदार नमूना था। एक के बाद एक हार के बावजूद उनका रुतबा कम नहीं हुआ। कोठारिया के जोध सिंह जैसे स्थानीय सरदार उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। हालत ये थी कि उन्हें कुछ वक्त के लिए नाथद्वारा की मशहूर श्री नाथ जी मंदिर में छिपकर रहना पड़ा था। लेकिन तात्या टोपे सिर्फ छिपने और भागने वालों में से नहीं थे। दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा करके उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने अपनी हार को एक शानदार जीत में बदल दिया। झालावाड़ पर कब्जा करके उन्होंने न सिर्फ वहां के राजा को हराया, बल्कि अपनी सेना के लिए 5 लाख रुपए का खजाना भी हासिल किया। ये पैसा क्रांति की आग को जलाए रखने के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। तो पहला अभियान खत्म हुआ, लेकिन योद्धा अभी थका नहीं था। उनका दूसरा अभियान उनकी कभी ना हार मानने वाली हिम्मत का सबूत था। गौरव की एक ऐसी ज्वाला जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही महीनों के अंदर दिसंबर 1858 में तात्या टोपे फिर से राजस्थान लौट आए। इस बार उन्होंने कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक किले के पास अपनी सेना को इकट्ठा किया। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा संदेश था कि लड़ाई अभी बाकी है। और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। 11 दिसंबर को उन्होंने बांसवाड़ा पर हमला किया और न सिर्फ वहां के राजा को हराया, बल्कि पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने दिखा दिया कि वो सिर्फ जंगलों में छिपने वाले योद्धा नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य को जीतने की काबिलियत रखने वाले जनरल थे। खैर, उनका संघर्ष तो जारी रहा, लेकिन सीकर में जनरल होम्स के हाथों उन्हें एक बड़ी हार मिली। ये राजस्थान में उनके सैन्य अभियानों का अंत था, पर उनकी कहानी का अंत लड़ाई के मैदान में नहीं लिखा था। तात्या टोपे का अंत किसी ब्रिटिश गोली से नहीं हुआ। उनकी हार की वजह बना एक विश्वासघात, एक ऐसा धोखा जिसने एक महान योद्धा को बेबस कर दिया। जरा इस विडंबना को देखिए। एक तरफ वो योद्धा था जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक अंग्रेजों को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, और दूसरी तरफ वही योद्धा अपनों के धोखे का शिकार हो गया। उन्हें लड़ाई में नहीं, बल्कि सोते हुए बिना किसी हथियार के पकड़ा गया। और ये धोखा दिया उनके ही एक करीबी साथी, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका ने। एक ऐसा आदमी जिस पर तात्या टोपे को पूरा भरोसा था। उसी ने थोड़े से लालच के लिए अंग्रेजों को उनके गुप्त ठिकाने तक पहुंचा दिया।
इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अंग्रेज उन्हें जिंदा रखने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। 7 अप्रैल को उन्हें पकड़ा गया, 15 अप्रैल को एक दिखावे के मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई और ठीक 3 दिन बाद 18 अप्रैल को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी के कायल थे। एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन शॉवर्स ने खुद लिखा था कि तात्या टोपे को फांसी देना एक जुर्म माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि इस बहादुर इंसान को फांसी देने की इजाज़त आखिर दी किसने थी। तात्या टोपे शहीद हो गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, एक ऐसी जीत जो किसी भी जंग के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो क्या है उनकी विरासत? वो गुरिल्ला युद्ध के वो उस्ताद थे जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। उन्होंने मध्य भारत और राजस्थान में क्रांति की लौ को तब तक जलाए रखा जब तक मुमकिन था। उनका नाम आज भी हिम्मत, बेजोड़ रणनीति और आज़ादी की कभी न खत्म होने वाली इच्छा का प्रतीक है। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि तात्या टोपे शायद लड़ाई के मैदान में हार गए, लेकिन वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, क्योंकि उनका सपना सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था। उनका सपना था एक आज़ाद भारत, और ये एक ऐसा सपना है जो कभी नहीं मरता।